प्राणेश्वर अक्षरातीर्थ ने इस सनद ग्रंथ में एक प्रकरण उतारा है जिसका नाम है सनंद विरह इश्क के वृद्धि की। इश्क का विरह कैसे बढ़े और जब बढ़ता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। श्री महामती जी के धाम हृदय से वाणी प्रकट हो रही है जो उनके ऊपर आप बीती है। तलफे तारुनी रे दुल्हे को दिल दे। तारुणी किसको कहते हैं? नव यौवना, वो किशोरावस्था जिसमें एक तरुणी अपने प्रियतम को अपना दिल दे करके तड़पती रहती है। हम सुंदर साथ को एक बात कही जाती है कि हमारा भाव क्या है? पतिव्रता साधन है, अंगना भाव है। लेकिन ये समझिए कि जो परम धाम का प्रेम संबंध है उसमें इस संसार का पतिव्रता साधन बहुत छोटा पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी है सीता जी। धर्म की मर्यादा के अनुसार सीता जी राम के साथ वन में जाती है, वन के सभी कष्टों को झेलती है, कोई उफ नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खिलाए बिना कभी सीता जी ने भोजन नहीं किया। उन्हें राम के बिना अयोध्या श्मशान लगती है। कितना बड़ा त्याग है। जब रावण सीता का हरण कर ले जाता है तो सीता को ऐसा लगता है कि बिना राम के उसका जीवन सूना है। इधर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वो सोचती है कि लक्ष्मण का वनवास तभी सफल होगा जब राम की सहायता करे। वह जानती है कि मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण को कठोर साधना का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि मेघनाथ कि उसको वही मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक स्त्री का मुख नहीं देखा और सोया नहीं हो। लक्ष्मण को इस कसौटी पर कसना है। उर्मिला कभी नहीं कहती कि नहीं मैं भी आपके साथ जाऊंगी, लेकिन अपने कमरे को ही उसने वनवास बना लिया। जमीन पर सोती रही, कंदमूल फल खाती रही। और सचमुच जब लक्ष्मण ने किसी स्त्री को नहीं देखा तो उर्मिला ने भी किसी पर पुरुष को अपनी आंखों से नहीं देखा। यह है प्रेम की साधना जो संसार के दिव्य नारियों ने करके दिखा दिया। किंतु एक दूसरा पक्ष है। जब रावण का वध होता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं कि सीता तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, यह बताना पड़ेगा कि तुम पवित्रता से रही हो। सीता जी अग्नि परीक्षा में सफल होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जलती हुई अग्नि भी सीता को जला नहीं पाती है, सीता जी सफल हो जाती है। लेकिन आगे चलकर एक और घटना होती है। जब सीता जी पर उनकी ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही प्रजा, अयोध्या की प्रजा शक करने लगती है कि जो सीता जो लंबे समय तक रावण के अधीन रही हो, अशोक वाटिका में रही हो, कैसे पवित्र हो सकती है? क्योंकि एक धोबी जो है अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था कि मैं वह राम नहीं हूं, क्योंकि उसकी पत्नी रात्रि होने के कारण कहीं ठहर गई थी। सवेरे आई तो उसने घर में घुसने से मना कर दिया कि तुम पवित्र नहीं हो, मैं राम थोड़े हूं कि दूसरे के घर ठहरी हुई सीता को मैं रख लूं। यह बात राम तक पहुंचती है। राम सोचते हैं कि मैं जानता हूं कि चंद्रमा में कलंक लग सकता है, लेकिन सीता का चरित्र तो निष्पाप है।
लेकिन संसार क्या कहेगा यह सोचने के लिए सीता का परित्याग कर देते हैं। घटना आगे बढ़ती है। लवकुश के जन्म के पश्चात जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, सीता को बुलाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि लेकर के आते हैं, लेकिन प्रजा के दबाव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहना पड़ता है कि सीता तुम्हें पुनः अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। यह अवश्य है कि सीता को वन में छोड़वाने के पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी हंसे नहीं। जब सीता को रावण अपहरित करके ले जाता है तब भी राम वनों में विलाप करते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, एक एक व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं सीता को देखा है। राम सीता के लिए तड़पते, सीता भी राम के लिए तड़पती है। रावण कितना भी डराता धमकाता है, सीता कहती है कि नहीं, मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन राम के अतिरिक्त किसी अन्य को प्रीतम बनाना स्वीकार नहीं है। किंतु जब राम दोबारा कहते हैं कि सीता तुम्हें पुनः अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी क्योंकि मेरी प्रजा चाहती है, तो सीता को बहुत व्यथा होती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मुझे बार बार समाज के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। इससे तो अच्छा कि मैं शरीर छोड़ दूं और धरती में समा जाती है, अर्थात अपने तन का त्याग कर देती है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि इस संसार में सीता के बराबर पतिव्रता धर्म निभाने वाली कोई महिला शायद न हो। सीता, सावित्री की कहानी आती है, अनसुईया की कहानी है, ये बहुत ही महान है। द्रौपदी इनके बराबरी में कहीं नहीं है, क्योंकि द्रौपदी वन में पांचों पांडवों को कई बार कठोर शब्द सुना देती है। द्रौपदी भी पतिव्रता है, लेकिन द्रौपदी का त्याग सीता, अनसुईया और सावित्री के बराबर नहीं है। सावित्री ने वर्ण कर लिया था कि सत्यवान ही मेरा पति होगा, और नारद जी ने कहा कि उसकी तो आयु छोटी है, तुम उसको छोड़ दो। सावित्री कहती है कि नहीं, जिसका मैंने वर्ण कर लिया वही मेरा पति होगा, कोई अन्य उसका स्थान नहीं ले सकता। अर्थात जिसको मैंने अपना हृदय दे दिया केवल वही मेरा पति होगा। ये इस संसार के प्रेम की पवित्रता की कहानी है। लेकिन परम धाम के प्रेम संबंध को देखा जाए तो उस संबंध के सामने ये संबंध कुछ भी नहीं है। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानते हैं कि सीता निर्दोष है, फिर भी मेरी गरिमा पर कलंक न लगे, और एक राजा का कर्तव्य कि प्रजा नहीं चाहती है तो एक निर्दोष सीता को वन में निष्कासित कर देते हैं। राजा का कर्तव्य पालन करने के लिए निष्कासन तो कर देते हैं, उधर सीता का अहम टकराता है, स्वाभिमान, अहम नहीं कर सकते, स्वाभिमान टकराता है कि मैंने अपना हृदय राम को समर्पित किया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे बार बार चरित्रहीन कहा जाए और मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी अपनी पवित्रता की। और अपने स्वाभिमान के चोट से आहत होकर सीता जी अपना तन छोड़ देती हैं। लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का प्रेम इससे भी महान है। 14 लोकों के ब्रह्मांड की स्वामिनी है सीता। विष्णु भगवान रामावतार में आए हुए हैं। सीता और राम के प्रेम की दुहाई दी जाती है संसार में कि सीता को सतियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पार्वती जी को भी माना जाता है। लेकिन देखिए, अपने पूर्व जन्म में पार्वती जब सती के रूप में थी तो शंकर जी के मना करने पर भी अपने पिता के यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको अपना शरीर भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अपने पति शिव का अपमान नहीं झेल सकती। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड में हर कोई जीव अपने स्तर से अंगना भाव को निभाने का प्रयास करता है, किंतु उसमें सफल क्यों नहीं होता? सीता सफल नहीं हो पाई। मान लीजिए मैं सीता में कमी कोई नहीं निकाल रहा हूं, इस ब्रह्मांड में इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता। परम धाम की ब्रह्मश्रेष्ठियों से बहुत कुछ राज्य चाहते हैं,
यदि सीता ने दोबारा भी अपनी अग्नि परीक्षा दे दी होती तो शायद तन नहीं छोड़ना पड़ता, लेकिन सीता का स्वाभिमान आहत हो चुका है, हृदय व्यथित हो चुका है, और उस व्यथित हृदय ने अब स्वाभिमान के टूटने का बोझ सहन नहीं किया और शरीर छोड़ दिया। लेकिन इस चौपाई में एक बात कही गई है, तलफे तारुणी रे दुल्ही को दिल दे। दुल्ही होना चाहिए, दुल्हे को दिल दे। दिल तो दुल्हन देगी, किसको देगी? दुल्हे को दे देगी। अब छपने में, टाइप में, हस्तलिखित प्रतियों में भी ऐसा मिलता है, परंपरा से चली आ रही है। भाव ये है कि दुल्ही दुल्हे को दिल दे। दुल्हन कौन है? प्रियतमा, वह है आत्मा। उसका प्राणेश्वर कौन है? अक्षरातीत। अपने प्राणेश्वर को अपना हृदय देकर आत्मा तड़प रही है। अब आपके सामने संशय होगा कि संसार में तो बहुत बड़े बड़े रिश्ते हैं, क्या भाई भाई के लिए नहीं तड़प सकता? मित्र मित्र के लिए नहीं तड़प सकता? शिष्य गुरु के लिए नहीं तड़प सकता? या पिता के लिए पुत्र नहीं तड़प सकता? सेवक स्वामी के लिए क्या तड़प नहीं सकता? तड़प नहीं सकता, तड़पने की थोड़ी सी झांकी प्रस्तुत कर सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। राम और लक्ष्मण दोनों ही भाई हैं। राम ने लक्ष्मण के बिना कभी भोजन नहीं किया होगा। दोनों में अगाध प्रेम है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है मेघनाथ का, तो राम कहते हैं कि मैं अपने भाई के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगा। और देह त्याग के समय ऐसी ही कहानी है कि राम को विवश होकर लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ता है, और उसी के कारण स्वयं भी तप करते हुए शरीर छोड़ना पड़ता है। चारों भाइयों ने एक साथ तन छोड़ा। तरह तरह की किंवदंतियां हैं। कोई कहता है कि वन में जाकर चारों भाइयों ने शरीर छोड़ा तप छोड़ते हुए। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्मशिष्ट में, जो खेले स्वरूप ब्रजरस। सत्य रजतम जहां भी है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम की एक छाया है, और उसी छाया में संसार के सारे प्राणी अपना जीवन यापन करते हैं। इस मायावी जगत में जो बड़ी आध्यात्मिक अवस्था को पहुंचे होते हैं, केवल वे ही प्रेम की छाया भी पा पाते हैं, नहीं तो संसार तृष्णाओं से भरा पड़ा है। देखिए, भाई भाई को देखिए, जब छोटे होते हैं एक थाल में खाते हैं, एक साथ सोते बैठते हैं। जब बड़े होते हैं विवाह हो जाता है, दूरियां बढ़ने लगती है। स्थिति ये भी आ जाती है कि भाई भाई से संबंध रखना बंद कर देते हैं। मैं संसार के भाइयों की बात नहीं करता। भातृत्व प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण सीता नहीं, राम और लक्ष्मण का प्रेम है, राम और भरत का प्रेम है। लेकिन आप देखेंगे कई बार लक्ष्मण अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा अतिशय रखने के कारण क्रोध भी कर लेते हैं। भरत राम के बिना जी नहीं सकते, इसलिए पुष्पक विमान से जाते समय लक्ष्मण को पहले हनुमान जी को पहले भेज देते हैं कि जाकर के तुम भरत को सूचना दे दो, यदि मेरे जाने में थोड़ी भी देर हो गई तो भरत अपने प्राण छोड़ देंगे। ये भाई के प्रेम की चरम अवस्था है। इससे अधिक संसार में कोई भाई का प्रेम नहीं हो सकता। हनुमान और राम का प्रेम है। लेकिन आप देखिए, इन संबंधों में घनिष्ठता है, स्वयं को समर्पित करने की भावना है, लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं हो सकता। न राम के प्रति भरत पूर्ण समर्पण कर सकते हैं, न लक्ष्मण समर्पण कर सकते हैं, न सीता समर्पण कर सकती है। इस संसार में जितना हो सकता है वो समर्पण दिखाया जाता है। मैंने कहा कि सीता राम से तभी तक प्रेम करती हैं, तभी तक उनके बिना जीने की बात करती हैं, जब तक उनका स्वाभिमान आहत नहीं होता है,
जहां स्वाभिमान आहत होता है वहां सोचती है कि राम रहे अब महल में, मैं तो चलती हूं। लव कुश दोनों बेटे रोते रहते हैं, सीता जी शरीर छोड़ देती है। यहां सीता जी हार जाती है, क्योंकि सीता और राम में जो संबंध था, इस चौपाई का तीसरा चरण है संबंध मूल जान के। मूल संबंध का पता नहीं था। ब्रह्मशिष्टियों से भी ऐसा होता है। ब्रह्मशिष्टियों से तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, ब्रज में भी हुआ था और इस जागने के ब्रह्मांड में भी हुआ है। हम सुंदर साथ में कोई ऐसा सुंदर साथ नहीं है जो सीता की तरह प्रेम निभाना जानता हो, लक्ष्मण की तरह सेवाव्रती हो, हनुमान की तरह सर्वस्व निछावर करने वाला हो। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, राजपूत हार जाते हैं, तो एक तो नहीं 13,000 राजपूत क्षत्राणियां जलती हुई चिता में कूद करके प्राण दे देती है कि हम अपने शरीर को जला डालेंगे, लेकिन हम अपना शरीर मुसलमानों को सौंपेंगे नहीं। ये क्या है? एक निष्ठा। उन्होंने ये भावना रखी कि जो हमारा पति है उसके सिवा कोई अन्य पति न बनने पाए, इसके बदले मरना हमें स्वीकार है। ये बहुत ऊंची मिसाल दी जा सकती है। उन्होंने थोड़ी सी पहचान की कि जिससे हमारा विवाह हुआ है, जैसे जिन 13,000 क्षत्राणियों ने अपना शरीर अग्नि के हवाले किया, वो दिव्य दृष्टा नहीं थी। उनको नहीं मालूम था कि पूर्व जन्म में भी हम इनकी पत्नियां थी। माता पिता ने उनके फेरे करवा दिए, उनसे उनका विवाह करा दिया, तो अपने पतियों के बिना वो संसार में रहना नहीं चाहती। ये संसार में पतिव्रता धर्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके साथ भी क्या था? एक मर्यादा थी धर्म की, कि माता पिता ने हमारा गठबंधन इनके साथ किया है, तो इनसे हमारा अटूट संबंध है, इनके बिना हम जी नहीं सकते। किसी मुस्लिम को अपना पति नहीं बना सकती। मान लीजिए अगले जन्म में उनको स्त्री का तन मिला हो न मिला हो, कोई कहा नहीं जा सकता। मिल भी गया तो कोई गारंटी नहीं है कि पूर्व जन्म में जो पति था वही जन्म में भी पति हो। अगले जन्म में तो उनका पति कोई और भी हो सकता है, और हो सकता है कि स्त्री का तन त्याग कर उनको पुरुष का भी तन मिल जाए, क्योंकि माया के संसार में जीव कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी कीट पतंग बनता है। जैसे उसके शरीर चित्त में वासना होती है, उसी के अनुसार वह तन धारण करता है। अब आप देखिए, अरे बच्चों, भाई कोई इन बच्चों को दूर रखे ना। ये इस संसार में स्वामी सेवक का भाव एक उदाहरण मैं देता हूं। पृथ्वीराज ने एक आक्रमण किया था, उसमें पृथ्वीराज का जो सेनापति था घायल हो गया था। पृथ्वीराज भी घायल हो जाते हैं। घायल सेनापति देखता है कि मेरे सम्राट को खाने के लिए जंगली जानवर आ रहे हैं। उसने सोचा कि जिस सम्राट का मैं सेनापति हूं, सम्राट तो गहरी बेहोशी में है, मेरी आंखों के सामने जानवर उनके मांस को नोच कर खाएं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। वो सेनापति घिसटता हुआ जाता है, दूर पड़ी तलवार उठाता है, अपने पैर काटकर उसका मांस जानवरों की तरफ फेंकता है। पैर के टुकड़े टुकड़े काट करके भेजने लगता है, फिर और हाथ काटता है। करते करते जब अपनी गर्दन काटने को होता है, तब तक पृथ्वीराज की आंखें खुल जाती हैं। पृथ्वीराज की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि सेनापति, मेरी प्राण रक्षा के लिए तुमने अपने शरीर को काट काट कर पशुओं को खिला दिया ताकि मेरी मृत्यु न हो। सेनापति कहता है कि महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप सम्राट हैं, आप इस राज्य के स्वामी हैं, मैं तो आपका सेवक था, सेनापति था, और इसलिए आपकी रक्षा के लिए यदि मैंने शरीर का मांस काट काट कर पशुओं को नहीं भेजता, तो हमारा सम्राट पशुओं का आहार बन जाता। अब सोचिए, यह कहकर सेनापति ने प्राण त्याग दिए।
हम सुंदर साथ बैठे हैं, हम क्या अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हैं कि हमारे पास पृथ्वीराज के सेनापति जैसी भावना हो सकती है राज्य की सेवा के लिए? लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा स्नेह हो सकता है राज्य से? जो 13,000 छत्राणियां जलती चिता में कूद करके प्राण देंगे, आपकी उंगली जलती है तो आप तड़पने लगते हैं, दवा तुरंत लगाते हैं। उन्होंने तो पूरे शरीर को राख कर दिया। जब अलाउद्दीन खिलजी वहां पहुंचता है तो केवल राख मिलती है, वहां किसी का शरीर नहीं मिला। तारतम वाणी लेकर अक्षरातीत आए हैं, पहचान करा रहे हैं। देखिए, इनका तो संबंध अनायास बन गया था। पृथ्वीराज के दरबार में वो सेनापति बन जाता है, सेनापति अपना कर्तव्य निभाता है। अक्षरातीत हमारे कौन है, हमने आज तक नहीं जाना। तलफे तारुणी ने दुल्हे को दिल दे, सन्मंद मूल जान के। मैं वही बात आ रहा, उसी बात पर आ रहा हूं कि सन्मंद मूल जान के, मूल संबंध जानकर, हमने मूल संबंध जाना ही नहीं। ब्रज में माया की निद्रा का प्रभाव है। राज्य ने एक दिन कहा, चलो सखियों वृंदावन में रास करते हैं। सखियां कहती हैं, क्या कहा आपको मालूम है? कीर्तन में एक प्रकरण आता है, तो कामे निर्लज कछु न देखई सासुड़ी दे महिकार। कि कभी इसका अर्थ समझते हैं? चलिए, इसका तो बातें नहीं अर्थ है, लेकिन सभी ने एक स्वरों में मना कर दिया कि हम पर पुरुष के साथ कभी नहीं जा सकती। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी को भी संबंध की पहचान नहीं थी। जागने के ब्रह्मांड में संबंध की पहचान है कि राज्य हमारे प्रियतम है, लेकिन हमारा प्रेम क्या सीता के बराबर है? सेवा में क्या हम पृथ्वीराज के सेनापति के बराबर हैं? हनुमान जी के बराबर भी हम नहीं हैं। हनुमान जी तो संसार के हैं, 14 लोकों के ब्रह्मांड के हैं, वे बेहद के भी नहीं है। नवधा भक्ति हम कह तो देते हैं, नवधा से न्यारा कहो 14 भवन में ना, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसत गोपियन मान। हम कहते हैं कि हमारी आत्मा तो वही गोपियां हैं जो ब्रज में आई थी। इस जागने के ब्रह्मांड में हम आए हैं, लेकिन देखा जाए तो हम अपने कर्तव्य पथ से बहुत पीछे हैं। इतने पीछे कि जब न्याय की लीला होगी तो हमारी हंसी होगी, सारा ब्रह्मांड हमारे ऊपर कहीं ना कहीं हंस रहा होगा। वैसे हमसे जो गुनाह हुए हैं, उस गुनाह संसार वालों को पता नहीं चलेंगे। यदि पता चल जाए तो हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं है। सुंदर साथ चितवन इसलिए नहीं करता, किसी के पास समय नहीं होता, किसी के रिश्तेदार आने वाले होते हैं, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी के कमर में दर्द होता है, किसी को स्कूल की पढ़ाई करनी होती है, किसी के पास 100 काम होते हैं। अग्नि की तपती हुई लपटों में स्वयं को झोंक देना, आप सोचिए इसमें कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन किसी ने नहीं देखा, सबने अपना कर्तव्य देखा कि हमारे पतिव्रता धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। इसको कहते हैं पतिव्रता धर्म। जैसे पतिव्रता प्राण त्याग देती है, लेकिन अपने प्रेम में बंटवारा नहीं करती। हम सुंदर साथ तारतम लिए हुए होते हैं, 50-50 साल बीत जाते हैं, 70-70 साल के हो जाते हैं, क्या हम अपना हृदय राज्य को दे पाए होते हैं? क्योंकि हमने राज्य की पहचान किसमें की होती है? जैसे कि राज्य एक बड़े देवता हो गए, छोटे देवता कौन है? राम है, हनुमान है, शंकर जी है, नारायण है, इस ब्रह्मांड के छोटे देवता है। और राज्य उनसे कुछ बड़े हो गए, बस इतना ही तो जानते हैं। आप घरों में सेवा पूजा भी करते हैं तो इसी भाव से करते हैं कि माया का कोई कष्ट ना आए, राज्य हमारे सब दुख दूर करते रहे। आप अपने दुखों को दूर करने के लिए राज्य की सेवा पूजा करते हैं, प्रेम के कारण नहीं करते, क्योंकि आपने अपना हृदय ही नहीं दिया होता है। दुल्ही को दिल दे,
जो दिल दे देता है, दिल देने का अर्थ जानते हैं क्या होता है? जब दिल दे दिया जाता है, हमारे हृदय ही नहीं होता, तो वो हमारा क्या होता है? हृदयेश्वर। वो हमारा क्या होता है? प्राणेश्वर। हमारे लिए राज्य क्या है? पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत। अच्छी बात है, हम उनकी महिमा के गीत गा रहे हैं। मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं तो बार बार कान पकड़ते हैं, राज्य माफ कर देना, माफ कर देना। मुझे बहुत हंसी आती है इन क्रियाकलापों पर, लेकिन मैं हंस नहीं सकता। लेकिन मंच के माध्यम से तो मैं कह सक रहा हूं कि सुंदर साथ जो हमारा अंगना भाव का साधन है, ये तो इस संसार में दृष्टांत के लिए दिया गया है। जैसे पतिव्रता अपने प्रियतम के बिना रह नहीं सकती, अपना जीवन सौंप देती है, उसी तरह से हमारा एकनिष्ठ प्रेम केवल राज्य के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी विवाह हो रहे हैं तो गणेश का भी पूजन करवा लिया, नवग्रहों का भी पूजन करा लिया, धन की कमी न हो तो लक्ष्मी का भी पूजन कर लिया। कहा जाता है कि क्या बिगड़ जाता है, माया के संसार में आए हैं तो इनको भी खुश कर लेना है। उन छत्राणियों से पूछिए, यदि वो शरीर नहीं छोड़ती तो क्या होता? अलाउद्दीन खिलजी ले जाता, उसके मंत्री ले जाते, सेना के बड़े बड़े अधिकारी ले जाते, वो आराम से जीवन व्यतीत कर सकती थी। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने धर्म पर आंच नहीं आने दी, तड़पते तड़पते शरीर छोड़ दिया। उस सेनापति ने अपने शरीर का मांस काट काट कर जानवरों को खिला दिया, जंगली कुत्तों को खिला दिया, ताकि वे सम्राट के लिए जीवन के लिए खतरा न बने। हम सुंदर साथ राज्य की सेवा की जब बात आती है तो सब सुंदर साथ अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछें, हम तो संसार वालों से अभी बहुत पीछे हैं। स्वर्ण मंदिर जाकर के देखिए उनकी सेवा क्या होती है। करोड़पति भी होगा तो जूता पोछ पोछ करके देखा, आप जाएंगे तो आपका जूता उठाकर अपने हाथों से रखेगा, आपके जूते में पालिश करेगा, जाते समय साफ करके देखा। 40 लाख की संख्या में क्या कोई ऐसा सुंदर साथ है जो छोटी सेवा करने के लिए तैयार हो? नहीं। हम संसार वालों से भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमने ये नहीं सोचा कि हमारे प्राणेश्वर की वाणी आई है। वह क्या है? हमारा हृदयेश्वर। हमारे हृदय का वही सब कुछ है। जो अपने हृदय का सब कुछ हो गया, तो आप सोचिए उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या होता है। देखिए, हमें तो कर्मकांडों की परिधि में बांधा गया है कि इतनी माला करनी है, इतनी बार पाठ करनी है, इतनी बार मत्था टेकना है, इतनी बार प्रसाद रखनी है। अरे भाई, थोड़ी देर भाइयों चुप हो जाओ, मैं चर्चा बंद कर दूंगा, आप परेशान मत हो, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। जिस विषय पर चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पहली बार चर्चा हो रही है, किसी का मन नहीं लग रहा है। हृदयेश्वर की पहचान होने के बाद हमसे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ब्रज लीला की तरफ देखिए, सीता, ये राधा और कृष्ण मिलते हैं तो क्या राधा चरणों में साष्टांग मत्था टेकती है? क्या राधा घर जाने के बाद कृष्ण के नाम की माला जपती है? क्या राधा कृष्ण से भय खाती है? क्या राधा अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगती है? नहीं, क्योंकि राधा ने तो अपना हृदय ही दे रखा है, वो औपचारिकता पूरी नहीं करनी जानती। लेकिन हमारे समाज में एक नौधा भक्ति की घुट्टी पिला दी गई है। जो देवी देवताओं के मंदिरों में होता है वही हमारे भी मंदिरों में होता है। नारियल चढ़ा दो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। एक पाठ रखवा दो, मेहर सागर का 5 बार पाठ करवा दो, ये सब हो जाएगा, आपकी इच्छाएं राज्य पूरी कर देंगे। लेकिन जो वाणी में बात कह रही है और मैं जो बात कह रहा हूं उसका पालन सभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीव सृष्टि से हो नहीं सकता। जीव सृष्टि अधिकार तो जानती है, कर्तव्य नहीं जानती। वो राज्य से केवल कुछ मांग लेना चाहती है। खूब धन संपदा मिल जाए तो कहती फिरेगी कि देखिए
राज्य की कितनी मेहर हो गई, इतने करोड़ रुपए आ गए, मैं चैन से रह रहा हूं। जिसको प्राणेश्वर से प्रेम है वो तो चैन से रह ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो तड़पता है। तलफे तारुण्य का अर्थ क्या है? मछली को पानी से निकाल दीजिए, वो पानी के बिना जी नहीं सकती, तड़पने लगती है और कुछ समय के बाद प्राण छोड़ देती है। उसी तरह से इस माया के संसार में आने के बाद जिस ब्रह्मात्मा को राज्य के स्वरूप की पहचान हो जाएगी, तारतम वाणी से वो राज्य के दीदार होने तक तड़पती रहेगी, उसको संसार कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हम राज्य की मेहर किसको मानते हैं? जिसमें हमें माया का सुख मिले। और यदि माया का सुख मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए तो गिले शिकवे का पहाड़ खड़ा कर देते हैं कि राज्य इसकी, मैं मेहर सागर का भी पाठ करता हूँ, सेवा पूजा भी करता हूँ, पाठ भी रखवा लेता हूँ, नारियल भी चढ़ाता हूँ, और ये बागे भी चढ़ा देता हूँ, उनके नाम के महामंत्र का जप भी कर लेता हूँ, फिर भी देखो राज्य ऐसे हैं, हमारे काम नहीं कर रहे। तो यदि हम चेतावनी भी दे देते हैं कि राज्य कुछ समय और प्रतीक्षा करूंगा, यदि आपने नहीं किया तो हम किसी को और को मान लेंगे। आपकी जगह शंकर जी को भी मान सकते हैं, वैष्णव भी बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये क्या है? धमकी की भाषा है, प्रेम की भाषा नहीं है। इसलिए संबंध मूल जान के, मूल संबंध क्या है हमारा? मैंने आपको पहले कह दिया कि उन 13,000 छत्राणियों को मूल संबंध का पता नहीं है। केवल पतिव्रता धर्म क्या कहता है कि प्रीतम के बिना नहीं जाना, प्रेम की पवित्रता पर आंच नहीं लगाना, वो प्राण छोड़ देती है। हम जागने के ब्रह्मांड में, ब्रज में तो चलिए भूल हो गई, क्योंकि गोपियों का विवाह अन्य से हुआ था, कृष्ण से किसी का विवाह नहीं हुआ था, तो पतिव्रता धर्म तो था नहीं वहां, लेकिन मूल संबंध तो था। हाँ, नींद के कारण पता नहीं चल पाया था, अज्ञानता में वो अपराध तो क्षमा हो गया, लेकिन जागने के ब्रह्मांड में हम सुंदर सा तारतम अवश्य ले लेते हैं, वाणी अवश्य पढ़ते हैं, लेकिन हमारा पहला प्रेम क्या राज्य के लिए होता है? नहीं। हमारा पहला प्रेम पत्नी के लिए होता है, पति के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, रिश्तेदारों के लिए होता है, कहीं ना कहीं भाइयों और मित्रों के लिए होता है। इस कड़वी सच्चाई को कोई मुंह से कहे या न कहे, सभी जानते हैं। जिस दिन हमारा पहला प्रेम हो जाएगा, उस दिन संबंध मूल जान के सेज सुरंगी पर ले। मूल संबंध की पहचान सबसे बड़ी पहचान है। संबंध मूल को मैं तो पांव पल छोड़ियो न जाए। इसका अर्थ क्या है? महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरे प्राणेश्वर, आप तो मेरे हृदयेश्वर हैं। हृदयेश्वर का अर्थ क्या होता है? देखिए, मैं इस संसार के झूठे रिश्तों की एक छोटी सी झलक देता हूं। एक बच्ची का जन्म होता है, माता पिता की गोद में खेलती है, बड़ी होती है, उसको भाइयों का स्नेह मिलता है, माता पिता की लाडली होती है, घर जाते वो बड़ी होती है, उसका विवाह हो जाता है, तो माता पिता को तो भूलना ही पड़ेगा, भाई को भी भूलना पड़ता है। अब उसका हो गया पति, पति को अपना सर्वस्व मानने लगती है। फिर उसकी संतान हो गई, मान लीजिए कि लड़का हुआ या लड़की हुई, अब उसके हृदय का स्नेह दो तरफ बट गया, पति की तरफ भी है, बच्चे की तरफ भी है, दोनों को संभालना उससे। ये माया का विधान है। न वो पति को छोड़ सकती है, न बच्चों को छोड़ सकती है। दोनों को छोड़ेगी तो संसार उसको बहुत अपशब्दों से संबोधित करेगा। इस संसार में जो पति का त्याग करते हैं उसको क्या शब्द बोला जाता है, अब जानते हैं। और जो बच्चे का ही ख्याल न रखे, अपने जन्माए हुए बच्चे का ख्याल न रखे, तो संसार उसको भी घृणा की दृष्टि देखता है। एक कवि ने बहुत अच्छी नारी की व्यथा पर बोला है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। जब नारी विधवा हो जाती है तो हर कोई दूध कारने लगता है, सास भी कहती है, ससुर भी कहता है, देवर और जेठ भी ताने मारते हैं, पड़ोसी भी ताने मारते हैं कि वैसी भाषा में नहीं बोलता,
जो समाज कहता है। मेरे कहने का अर्थ क्या होता है कि एक स्त्री जो पति के आश्रित रहती है, पति उसको क्या सोचता है कि मैं कमा कर लाता हूं, ये तो घर की स्वामिनी है। देखिए, दोनों ने हृदय किसी को नहीं दिया है। रिश्तों को निभाने की बात चल रही है, कर्तव्य को पूरा करने की बात चल रही है, पति के प्रति सेवा करनी है, संबंधों को मजबूत बनाए रखना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, पति के और अपने मायके वाले सभी रिश्तेदारों को भी खुश करना है। ये मानव जीवन में अनिवार्य है, इसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मान लीजिए पति पत्नी दोनों की मृत्यु होती है, तो विवाह से पहले तो दोनों किसी को नहीं जानते थे। मरने के बाद दोनों को भी पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरा पति कहाँ गया, क्योंकि आगे पीछे ही मृत्यु होगी। एक साथ भी मृत्यु होगी तो कोई गारंटी नहीं है कि एक साथ ही अगले जन्म में भी पति पत्नी बनेंगे। बिना पहचान के, बिना जानकर इतने संबंधों का निर्वाह किया जाता है इस माया के संसार में। हमें तो बताया गया है तुम रूहें मेरे तन हो। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है सागर और उसके लहरों का। लहरें कहां से प्रकट होती हैं? सागर से। समाती किसमें है? सागर में। लहर सागर से प्रकट होकर सागर में समाती है। उसी तरह से परम धाम में जो भी आत्माएं हैं राज्य के दिल के ही स्वरूप है। तो अक्षरातीत क्या हुआ? हमारे हृदय का स्वामी हो गया, हृदयेश्वर। आशिक इन चरण की, आशिक के रूह चरण, ये जुदाई क्यों सहे मासूक बिना अपने तन। आशिक इन चरण के, धनी के चरणों के आशिक है ब्रह्मात्मा, और धनी के चरण ही ब्रह्मात्माओं के जीवन के आधार है। संसार में मैंने सीता का, राम का उदाहरण दिया, लेकिन मैंने आपको बताया कि जहां स्वाभिमान टकराने लगता है, सीता जैसी पतिव्रता भी संबंध तोड़ देती है। लेकिन परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा जाता है कि उसका हृदय ही वही है, हृदयेश्वर वही है, क्योंकि हृदय की अंग स्वरूपा है। अंगना का अर्थ क्या होता है? आप देखें, पुरुष की अर्धांगिनी कही जाती है स्त्री अवश्य, लेकिन पुरुष के बाएं ही बैठाया जाएगा, दाहिने नहीं बैठाया जाएगा। कोई भी पंडित, कोई भी विवाह कराने वाला विवाह मंडप में चाहे कहीं भी दिखा लीजिए, बाएं ही बैठाएगा। इसी की नकल करके हमारे समाज में भी राज जी को दाएं बैठाया जाता है और श्यामा जी को बाएं बैठाया जाता है। ऐसा करने वाले भूल जाते हैं कि परम धाम में ये सब नहीं चलता। श्यामा, शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतर पट खोल देखिए दो आवत एक नजर। मैंने चर्चा में कई बार इस प्रसंग को दोहराया है कि राधा श्री कृष्ण को देखते देखते श्री कृष्ण का स्वरूप धारण कर लेती है, और श्री कृष्ण राधा को निहारते निहारते उनके प्रेम में डूबकर राधा का तन धारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण ही राधा है, राधा ही श्री कृष्ण है, दोनों ही ओतप्रोत है। अब सोचिए कौन किसका संरक्षक है? पति तो कहेगा कि मैं कमा कर लाता हूं, कहीं कहीं तो पति कहते हैं, पति तो पत्नी को नौकरानी समझ लेते हैं। हर पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी सीता बने, लेकिन वो राम बनने के लिए तैयार नहीं होता। राम ने सीता के अतिरिक्त कभी किसी की तरफ आंख नहीं उठाई होगी। अब हम सुंदर साथ सोचिए कि राम और सीता के इस पवित्र प्रेम को, पवित्र प्रेम की एक झलक मैं कहूंगा, परम धाम का तो प्रेम नहीं है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेने के बाद जो हमें करना चाहिए था, चार चीजें हैं इसमें। पहले चरण में क्या कहे? तलफे तारुण्य ने, तड़पना। दूसरे चरण में है दुल्ही को दिल दे, प्रियतम को दिल देना। तीसरे चरण में है संबंध मूल को, संबंध मूल जान के। मूल का संबंध क्या है? अक्षरातीत से हमारा क्या संबंध है? जिस क्षण हम परम धाम का संबंध जान जाएंगे कि राज्य ही हमारे सर्वस्व हैं, वे हमारे इष्ट देव नहीं है, वे हमारे पूज्य नहीं है,
होंगे पूर्ण ब्रह्म किसी और के, वे तो हमारे हृदयेश्वर हैं, वे हमारे प्राणेश्वर हैं। हम उनसे माफी क्यों मांगे? माफी किससे मांगी जाती है? जो पराया होता है, जिससे भय होता है। भय किससे किया जाता है? जिससे डर लगता है कि वो हमारा नाश कर देगा। लेकिन परम धाम के प्रेम संबंध में क्या है? अक्षरातीत कहते हैं, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूं, मेरे रोम रोम में तुम बसते हो, तुम्हारा हृदय मेरा हृदय है। हम इन चौपाइयों को भी पढ़ते हैं तो भी हमें विश्वास नहीं होता कि राज्य हमारे दिल में रहते हैं। इस पहली चौपाई में जो 4 बातें कही गई हैं, इस जागने के ब्रह्मांड में उन चारों को हमें आत्मसात करना है। तारतम ज्ञान के प्रकाश में हमें क्या करना होगा? संबंध मूल जान के मूल संबंध को पहचानना होगा। जिस तरह से सागर से लहरें अलग नहीं हो सकती, सूर्य से किरणें अलग नहीं हो सकती, फूल से सुगंध नहीं अलग हो सकती, चंद्रमा से शीतलता अलग नहीं हो सकती, शक्कर से मिठास अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से हृदय से उसकी हृदयेश्वरी नहीं अलग हो सकती और हृदयेश्वरी से उसका हृदयेश्वर अलग नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है। लेकिन हम तो नहीं जानते। हम तो राज्य से ज्यादा धन यदि बालाजी दे देंगे तो उनको भी पकड़ लेंगे, गणेश जी दे देते हैं उनको भी पकड़ लेते हैं, लक्ष्मी को भी पकड़ लेते हैं। हमारा ईमान तो बालों की दीवार की तरह गिरता रहता है। हमारे सुंदर साथ के अधिकतर सुंदर साथ हैं, यहां तक कि गुजरात से लेकर पंजाब तक पूरे देश में हमारी निष्ठा में बहुत कमी है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे समाज की बड़ी हस्तियां भी आजकल तो खुशी से सब कुछ करवाती हैं, मंत्रों का पाठ करवाती हैं, देवी देवताओं की पूजा करवाती हैं, शंकर जी के मंदिरों का उद्घाटन करती फिरती हैं कि हनुमान शंकर जी का ही तो मंदिर है, क्या अंतर पड़ता है। मैंने एक बहुत बड़ी महाशक्ति को, जो हमारे समाज के अग्रणी कहलाते हैं, उनको ये गायत्री की मूर्ति की आरती करते देखा है। मेरे साथ खड़े होकर उन्होंने आरती की, मैं तो खिसक गया, लेकिन उन्होंने मेरे सामने गायत्री की मूर्ति की आरती उतारी। और एक और महाराज थे जो इस समय दुनिया में नहीं है, उन्होंने स्वामी नारायण के मंदिर में स्वामी नारायण की भी स्तुति आरती उतारी, क्योंकि निष्ठा नहीं है। जो हमारा प्राणेश्वर है उससे हमने मूल संबंध को ही ना जाना। सीता से कहिए, मैं सीता तो छोड़िए, जब पार्वती तप करने लगती है, मैं तो संसार की सतियों से तुलना कर रहा हूं कि हम कौन सा संबंध पाले हुए हैं। जब पार्वती जी तपस्या कर रही होती हैं तो उनकी परीक्षा लेने के लिए नारद जी आते हैं, कहते हैं कि पार्वती तुम क्या कर रही हो? जिसकी तुम भक्ति कर रही हो जानते हो क्या है? उसका तो कोई रूप ही नहीं, श्मशान में रहता है, शरीर में राख लपेटे रहता है, सर्पों को गले में लपेटे रहता है, उसका कोई महल नहीं, गुफा में रह जाए, कहां रह जाए। देखो विष्णु भगवान कितने सुंदर हैं, उनको तुम अपना वर चुन लो। कितनी बार डिगाया जाता है, लेकिन पार्वती की निष्ठा शंकर जी से हटकर विष्णु भगवान पर नहीं जाती, किसी पर नहीं जाती। हम तो थोड़े से लालच में अपनी निष्ठा बदल देते हैं, क्योंकि हमें मूल संबंध का पता नहीं। इसलिए तारतम वाणी हमें 4 चीजों को देती है जो हमारी संपदा है। आप राज्य से मेहर सागर का पाठ करते हैं तो क्या मांगते हैं? एक बार मैं गुजरात के शिविर में आया था, जब मैं रतनपुरी आश्रम में रहता था, तो एक सुंदर साथ आया, कहा कि सरकार से मेरी भैंस पहले बहुत दूध देती थी, अब कम दूध देने लगी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए, दूध ज्यादा लेने लगे। सरकार से मंजन कर रहे थे, कुछ बोले नहीं।
ऐसी समस्याएं मेरे पास भी आती हैं। सुंदर साथ मुझे अपनी दुकानों में ले जाएगा, अपने ऑफिस में ले जाएगा, किस लिए? वृद्धि हो जाए, केवल माया के लिए। आत्म कल्याण की कोई चिंता नहीं। हमारा प्रेम किससे है? ये सपनों, इस सपनों संसार से जो है लेकिन था नहीं, भविष्य में भी नहीं रहेगा। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे काल के गाल में समा जाने वाले हैं। हमारी सारी संपदा समाप्त हो जाने वाली है, शरीर भी समाप्त हो जाने वाला है। हम कभी नहीं सोचते कि हमारा एक एक पल कितना कीमती है। इसलिए तारतम की बाणी एक चौपाई से 4 निशानों को साथ दे रही है। हमें तड़पना है किस तरह से? जैसे मछली अपने प्राणेश्वर के लिए तड़पती है। हमें अपना दिल देना है, जैसे एक ब्रह्मांगना का दिल अक्षरातीत का दिल होता है। इसलिए अक्षरातीत को क्या मानती है? यह मेरा हृदयेश्वर है। ये मेरे लिए पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ये मेरे लिए परम पूज्य नहीं है, मेरे लिए आदरणीय नहीं है, ये मेरे लिए कोई देवता नहीं है, मुझे सुख देने दे न दे, यह तो मेरा हृदयेश्वर है। देखिए, एक एक चरणों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक एक चरणों को आत्मसात कर लेने की आवश्यकता है। अन्यथा एक जन्म नहीं, कई जन्म ले लीजिए, तारतम लेते रहिए, चरणामृत प्रसाद लेते रहिए, ढोल ढमाके बजाते रहिए, रात भर नाचते कूदते रहिए, आपको जागने का सुख नहीं मिल पाएगा। आप मछली की तरह तड़पना सीखिए। सीखने की कला नहीं करनी पड़ती है, हृदय से तड़पती है। ये तब होगा जब आप अपना हृदय राज्य को दिल देंगे। राज्य को दिल भी कब देंगे? जब मूल संबंध की पहचान होगी। जब मूल संबंध की पहचान होगी तो सेज सुरंगी पर ले प्रेम की सज्जा पर अपने प्रीतम का आह्वान करेंगे। आपका हृदय क्या होना चाहिए? प्रेम की लालिमा से भरपूर अति सुंदर सज्जा। लाल रंग किसका प्रतीक होता है? प्रेम का। आप प्रेम की सज्जा तैयार कीजिए। 4 चीजें करनी है तारतम वाणी का चिंतन करके। मैं वही बात कह रहा हूं। तलफे तारुनेरे, मछली की तरह तड़पना। देखिए, चकवा चकवी का जोड़ा होता है, एक को मार दीजिए दूसरा प्राण छोड़ देगा। चकवा चकवी दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मैंने लव वर्ड्स का जोड़ा देखा है। देहरादून में एक सुंदर साथ के यहाँ गया था, तो उनके एक मित्र ने लव वर्ड्स को पाल रखा था। उन 2 जोड़ों में से एक को अलग कर दीजिए, दूसरा कुछ समय के बाद तड़पते हुए प्राण छोड़ देगा। देखिए, तो पक्षी हैं, अपने प्रेमी के बिना एक पल रह नहीं सकते। हम तो आराम से रह रहे हैं। सब सुंदर साथ चाहते हैं ना। मेहर किसको कहते हैं? करोड़पति राज्य बना दे, मंत्री बना दे, आपके पास 4-5 गाड़ियां हो जाएं, बहुत अच्छा बंगला हो जाए, तो आप धूम मचाएंगे। देखो राज्य ने कितना हमें हमारे ऊपर कितनी मेहर कर दी है। लेकिन राज्य के लिए जब सेवा करने को कहा जाएगा तो कई बहाने बना देंगे। राज्य ने जब दिया तो राज्य के लिए देना नहीं चाहेंगे। सुंदर साथ कहते हैं कि मेरे 4-4 बच्चे हैं, राज्य ने सब दिए हैं। जब राज्य ने दिया है, कहा जाए कि अच्छा राज्य के नाम पर एक बच्चे को दे दो, कहेंगे कि नहीं, उसके बिना हम जी नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? हमारा सारा व्यवहार एक दिखावा है। लेकिन हम किसको छलते हैं? स्वयं को छलते हैं। राज्य को कौन छलेगा? उनके पास क्या कमी है? उनको आपके पैसे नहीं चाहिए, आपके भोग नहीं चाहिए, आपके लाखों लाख के बागे नहीं चाहिए। जो अनंत ब्रह्मांडों को अपनी सत्ता के आदेश मात्र से बना देता है, उसको आप क्या दे सकते हैं? आप अपना सौभाग्य समझिए कि राज्य के चरणों की छत्र छाया मिले और राज्य ने आपको अपनी वाणी से एक ही चौपाई में 4 चीजें कही है। तारतम वाणी के प्रकाश में मूल संबंध की पहचान कीजिए कि हम कौन है। वह हमारा प्राणेश्वर है, अखिलेश्वर है, हृदयेश्वर है। उसके बिना हम नहीं, तभी तो हम उसको कहते हैं कि तुम मेरे प्राणनाथ। अपना मूल संबंध की पहचान, प्रीतम को अपना दिल दे देना
कि जिस हाल में आप रखोगे उस हाल में हम रहेंगे। अर्जी में हम गाते तो हैं, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपना, या बैठाओ मैं तक से, कह देते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती है, क्योंकि वो रटा हुआ है, रटी हुई बात कहना क्या कठिन है। जैसे आप देखते हैं ना, मैं भी कह देता हूं, कोई भी वक्ता आता है कह देता है कि प्राणाधार सुंदर साची। प्राणाधार कहने का अर्थ क्या होता है? आप मेरे प्राण के आधार हैं। लेकिन कहीं बस में जाना हो तो जगह के लिए झगड़ा करने में देर नहीं लगाएंगे, निंदा करने में कोई देर नहीं लगाएगा। इसलिए रटी रटाई बात के नाम पर हर कोई दूसरे को प्राणाधार कहता है, क्योंकि ये सिखा दिया गया है तोते की तरह, आप हमारे प्राणधार हैं। हम भी राज्य को प्राणनाथ कहकर उपहास ही तो करते हैं, कहते हैं मुख से आप राज्य कौन है? हमारे प्राणनाथ हैं। फिर उनको क्या कह देते हैं? साहित्यकार है। सोचते हैं कोई अपना गुनाह छिपाना होता है तो राज्य की कसम खा जाते हैं। सोचते हैं कि राज्य को क्या पता होगा, राज्य तो मंदिर में बैठे हैं। कितनी भूलें हम करते हैं, इसलिए क्योंकि हमने अपना दिल नहीं दिया होता है। तारतम वाणी का प्रकाश हमें 4 बातों के लिए प्रेरित कर रहा है, और ये 4 हमारी अखंड संपदा है। जिसने इस अखंड समता को ले लिया वो इत भी धन धन होगा और उत भी धन धन होगा। वो दावे के साथ कहेगा, राज्य चुपचाप मेरे पास आ जाओ। इंद्रावती कहती है ना कि जी हाँ हूं तिहां तमे आओ, जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा। ये कौन कहेगा? प्रेम का बल लेकर ही कोई कह सकता है। और इसके लिए राज्य को क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को प्रेम की सज्जा बनानी पड़ेगी। सज्जा किसकी? प्रेम की। समर्पण किसका? हृदय का। किसके? कब होगा? जब मूल संबंध की पहचान होगी, और तब हमारी आत्मा राज्य के अत्यधिक समीपस्थ होती जाएगी, माया का अंधकार हटता जाएगा, और हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को पा जाएंगे। सुंदर साथ जागने के उस चरण में है जब तारतम ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ तेजी से फैलना शुरू हो गया है। राज्य की कृपा की छत्रछाया में 133 भाषाओं में टीका उपलब्ध हो गई है। अब हमारे ऊपर यह है कि इस वाणी के चिंतन में हम कितना गोते लगाते हैं, चितवनी में कितना परिश्रम करते हैं। हमारे अंदर एक आह होनी चाहिए कि मछली का जीवन जल है, जल से अलग होते ही वो प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हम सब कुछ पढ़ते हैं, राज से लेकर क़यामत तमत तक की वाणी पढ़ते हैं, सागर सिंगार की वाणी पढ़ते हैं, कलश हिंदुस्तानी में सनंद विरह इश्क की ये जो प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, ये प्रकरण कहता है कि एक विरहणी की क्या अवस्था होती है। यदि हम नवदा भक्ति वालों की देखा देखी मात्र कर्मकांडों में लगे रहेंगे, मंत्र पाठ में, पूजा में, पाठ में, परिक्रमा में, गरबा खेलने में, तो परिणाम क्या होगा? हम संबंध को नहीं जान पाएंगे, अपने हृदय की सज्जा पर अपने प्राणेश्वर को बसा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दिल नहीं दे पाएंगे। हम थोड़ी सी शरीयत तरीकत की बंदगी करते हैं और राज्य से कामनाओं की झड़ी लगा देते हैं। हम यह नहीं सोचते हम अपना हृदय सीता जी को तो दे दे। सीता जी ने अयोध्या में कभी राम से पूछा नहीं था कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिस वन में आप ले जा रहे हैं वहां हमें खाने को क्या मिलेगा? सीता निर्द्वंद है कि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा रखेंगे वैसे ही रहूंगी। झोपड़ी में रखेंगे, झोपड़ी में रहूंगी। वृक्षों के नीचे सोने के लिए कहेंगे, वहां सो जाऊंगी। भूखे रहने को कहेंगे, भूखों रह लूंगी। प्राण छोड़ने के कहोगे, प्राण छोड़ देंगी। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल ही नहीं। थोड़ी सी दुख की एक झलक दिखाते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं, गोटा लेकर के बैठ जाते हैं। इसलिए मुझे आज तक मेहर सागर कभी याद नहीं हुआ।
चौपाइयाँ मुझे याद है, लेकिन मुझे पाठ करने में झिझक होती है। किससे मांग रहे हैं? जो हमारा हृदयेश्वर है उससे भीख मांगने शुरू कर देते हैं, राजी ये पूरी कर दो, ये पूरी कर दो, क्योंकि हमने कभी दिल दिया ही नहीं, और दिल देकर सच्चे हृदय से उनसे प्रेम किया नहीं। इसलिए इस चौपाई के चारों चरणों को पूरा करने के लिए समस्त सुंदर साथ से मैं आग्रह करता हूं, हम हृदय की कसौटी पर, हम उस प्रेम की कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध करने का प्रयास करें। तारतम वाणी के चिंतन में डूबे। आपको विस्तृत रूप से व्याख्या दी गई है। अब मंत्र के नाम पर लड़ने झगड़ने का समय नहीं है। देखता हूं सुंदर साथ का एक बहुसंख्यक वर्ग केवल मंत्र के नाम पर लड़ रहा है, झगड़ रहा है कि इस नाम से पुकारो, इस नाम से पुकारो। राधा ने कृष्ण को क्या कहा होगा? प्रेम में कोई शब्द नहीं होता। क्या रसखान ने कभी लड़ाई की? सूरदास ने लड़ाई की? मीरा ने लड़ाई की? मीरा तो कहती है, मेरे ते गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। गिरधर कहिए, गोपाल कहिए, नंदलाल कहिए, मीरा को कोई लेना देना नहीं। कौन सा मंत्र जप करना है, कौन सा भोग लगाना है, कौन सी परिक्रमा करनी है, न मीरा जानती है न राधा जानती है, क्योंकि मीरा और राधा दोनों ने अपना दिल दे दिया। सुंदर साथ परम धाम की परमात्मा कहलाता है, लेकिन किसी ने अपना दिल नहीं दिया। तभी तो इस समाज में मंत्र के नाम पर झगड़े हो रहे हैं। कोई किसी की शकल देखने को राजी नहीं होता। वो कहते हैं कि ये उस वाले हैं, वो कहते हैं उस वाले हैं। कोई कहता है कि ये श्री जी वाले हैं, इनका मुंह नहीं देखना, इनसे बातें नहीं करनी, इनसे कुछ नहीं करना। एक कैसी घृणा की हवा चल रही है। इसलिए वाणी क्या कह रही है? हमें मूल संबंध की पहचान करनी है, हृदय को प्रेम की सज्जा बनाकर, और इस हृदय को राज्य को सौंप दीजिए। जिस हाल में रखना है रखिए, जानो तो राजी रखो, जानो तो। एक बात याद रखिए, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नए नजर जी। मेरी आत्मा आपसे प्रेम करती है। जब आपको दीदार कराना हो करा देना, मैं कुछ नहीं मांगती, क्योंकि मांगू किससे? आप दूसरे हो तब तो मांगो, दूसरे हो तब तो क्षमा मांगो। मुझे कुछ नहीं मांगना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। इसको कहते हैं समर्पण। इसलिए जब सरसभा का कार्यक्रम होता है तो मुझे याद ही नहीं रहता कि चलो पाठ रखवा देते हैं पन्ना जी में। पहले 1-2 साल मैंने किया, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहता। जब चारों तरफ से शरीयत की मंडली दबाव देती है तो पाठ में भी रखवा देता हूँ, और मुझे जगह जगह ले जाया जाता है। पाठ का समापन करने के लिए करना पड़ता है, बार बार मत्था टेकना पड़ता है, क्योंकि ऐसी दुनिया में आए हैं जो मैं न करूं तो ये समाज ही मुझे बहिष्कृत कर देगा कि राजेंद्र स्वामी को पहले समाज से बाहर करो। लेकिन आप वाणी के जानकार हैं, वाणी में गोता लगाइए, अपना दिल केवल राजी को दे दीजिए, और मछली की तरह से अपने हृदय को तड़पाइए। भिखमंगे न बनिए। आप अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं। भीख मांगने के लिए आप नहीं आए हो, नारियल चढ़ाने के लिए नहीं आए हो, कान पकड़कर क्षमा मांगने के लिए नहीं आए हो। आप पहचानिए कि आप कौन हैं। जिस दिन आपको अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी, उस दिन आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। देखने में लगता है कि ये तो बहुत सरल चौपाई है। जो सरल है वही बहुत गहरा होता है। अक्षरातीत के कहे हुए एक एक शब्द हैं, उन शब्दों का मर्म यदि सुंदर साथ समझ जाएगा तो उसका जीवन धन धन हो जाएगा। इसलिए आज पारायणों की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है वाणी के एक एक चौपाई में गोता लगाने की, और ये सुनने की हृदय के कानों से कि हमारे प्राणेश्वर ने इस चौपाई में क्या कहा है। आशा है सब सुंदर साथ जो यहाँ पर सुन रहे हैं या देश विदेश में यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सुन रहे होंगे, मेरी बातों को अंगीकार करेंगे, और जिन सुंदर साथ की कर्मकांड पर अटूट निष्ठा है, मेरे शब्दों से आहत न हो, अंतरात्मा से विचार करें कि जागने के इस अंतिम चरण में हमें क्या करना है। शरीयत कोई ढोते रहना है या हकीकत मार्फत की तरफ चलना है? अपने हृदय में अक्षरातीत को सीधे पुकारना है कि माला लेकर बैठकर उनके नाम की माला जपनी है, या परिक्रमा करनी है, या
प्रवाहियों की तरह उनको एक देवता या पूज्य बनाकर केवल कर्मकांड की आंधी में अपने को उड़ाते रहना है। हम क्यों नहीं प्रेम की आंधी में अपने स्वयं को उड़ा दें? यह प्रेम की आंधी ही तो है जो हम यहीं बैठे बैठे प्रीतम का दीदार कराएगी। यह प्रेम की ज्वाला ही है जो इस संसार को हमारी आंखों के सामने रहते रहते भस्मीभूत होने करने के लिए प्रेरित कर देगी। इसलिए प्रेम की अग्नि में स्वयं को जला दीजिए। तभी तो कहा है, विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन आत्म पीयू की वतन पार के पार। राज्य ने हमारी इतनी उपमा दी है कि इस ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कोई भी विरहणी नहीं। सीता विरहणी नहीं है, सावित्री विरहणी नहीं है, अनसुईया विरहणी नहीं है, और आप विरहणी होकर दुनिया के जीवों से भी बदतर स्थिति में हैं। इसलिए मैं कर्मकांड पर प्रहार किए बिना नहीं रहता। मैं जानता हूं कि कर्मकांड पर प्रहार करने का तात्पर्य है कि मुझे बहुत अमृतमय मीठे वचन सुनने पड़ेंगे। मैं सारे संसार के पत्थरों की मार झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो राह हमें राज्य के प्रेम से दूर करती है उस पर प्रहार करने में मुझे कोई भी झिझक नहीं। मैं ऐसा करूंगा सुंदर सा मेरे वचनों को हृदय से स्वीकार करें।